गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इस बार आपका फिर मेरे चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश सेंटेंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको लिंकिंग वर्ब यूज होने वाले WH फैमिली इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब कौन से WH फैमिली या बी टाइप, इसे हम बी टाइप इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। बी टाइप इंटेरोगेटिव प्लस जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस, मतलब वह सेंटेंस जो WH फैमिली इंटेरोगेटिव भी होंगे या बी टाइप इंटेरोगेटिव भी होंगे, प्लस जो नेगेटिव भी होंगे। एक ही सेंटेंस में दोनों कंडीशन पाई जाएंगी कि कौन से दोनों कंडीशन, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और कौन से सेंटेंस जो हमारे लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस होंगे, जिसमें हम लोग लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे? लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे, वो भी कौन से? प्रेजेंट टेंस की बात होगी इसमें। आज प्रेजेंट टेंस की बात होगी। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लिंकिंग वर्ब वाले प्रेजेंट टेंस वाले वह सेंटेंस जिसमें हम WH फैमिली इंटेरोगेटिव, जिसे हम बी टाइप इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, और जो साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं, मैं अपने इस चैनल में आपको बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और आपको सेंटेंस से बातें करना भी सिखाऊंगा। परंतु क्लास स्टार्ट करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल मेरा लाइक, शेयर और बेल आइकन ना किया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आपको सेंटेंस को बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसकी पहचान बताऊंगा, आपने कैसे पहचानेंगे, इस पे क्या रूल होते हैं, इसके बारे में सब कुछ मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात हो रही है प्रेजेंट टेंस के लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस की आप पहचान कैसे करेंगे। तो इन सेंटेंस के लास्ट में है हूं और हो आदि आता है, और इस प्रकार के सेंटेंस में हम इजम और आर लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन से? जिसके लास्ट में है, हूं, हो। तो ऐसे सेंटेंस में हम इजम और आर का प्रयोग करेंगे, और इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। मैन वर्ब कौन सी होती है? खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना। मैंने अपने चैनल में ए से लेकर जेड तक की वर्ब को एक्सप्लेन कर रखा है। वही वर्ब यहाँ पे, यानी इस टेंशन में भी कहीं पे इसका यूटिलाइज नहीं होगा। अगर आपने वर्ब नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर उन वर्ब को देख सकते हैं। तो हम सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, मतलब कि बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हम यम का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से ये तो हमारी पहचान हो गई, इसके रूल्स हो गए, प्लस हम पहचानेंगे कैसे उसमें वर्ब यूज नहीं होगी। अब बात ये आ रही कि वह कौन से सेंटेंस होंगे जो WH फैमिली या बी टाइप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होंगे। तो हम इसको एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला सेंटेंस है, राजीव गांधी आजकल दिल्ली में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो देखिए यहां पे एक सेंटेंस है, राजीव गांधी आजकल दिल्ली में क्यों नहीं है। इसको हमें हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, परंतु क्या हम देखते हैं कि क्या ये सेंटेंस WH फैमिली इंटरोगेटिव है, क्या नेगेटिव है? क्यों नहीं है, मतलब नेगेटिव को हम करें क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में देखिए यहाँ पे है जो हमने यहाँ पे पहचान आपको बताई थी, इसमें है यूज होगा।
प्लस देखिए इसमें कहीं पे वर्ब यूज हो रहा है, राजीव गांधी आजकल दिल्ली में क्यों नहीं है, राजीव गांधी क्यों नहीं है, कारण पूछा अपन तो कोई काम कर रहा है राजीव गांधी, क्या नहीं कर रहे ना, तो मतलब जब काम किया जाता है तो वो वर्ब होती है, परंतु इसमें कहीं पे भी पूरे सेंटेंस में राजीव गांधी आजकल दिल्ली में नहीं है, कहीं पे भी वर्ब या कोई राजीव गांधी कोई काम नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, मतलब कि इसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि अब ये WH फैमिली इंट्रोगेटिव तो यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्यों WH फैमिली इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसे कब, कौन, कहां, कैसे, ये सेंटेंस हमारे WH फैमिली इंट्रोगेटिव या बी टाइप इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। और दूसरा इसमें नेगेटिव मतलब कि नहीं का प्रयोग हुआ है तो नेगेटिव है। कहने का मतलब यह है कि अब इसमें सभी कंडीशन लागू हो गई, क्या WH फैमिली भी है, नेगेटिव भी है, प्लस प्रेजेंट टेंस भी है, परंतु कौन सा है, लिंकिंग वर्ब वाला है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, परंतु अब आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसकी हमें इंग्लिश पता होनी चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, एक एक मीनिंग, एक एक वर्ड की हमें मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि तभी तो हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जैसे राजीव गांधी की बात करेंगे तो राजीव गांधी की राजीव गांधी होगी, राजीव, और गांधी नेम की तो स्पेलिंग नेम ही होती है गांधी। आजकल की इंग्लिश क्या होती है, आजकल की इंग्लिश होती है नाउअडेज, नाउअडेज होती है। दिल्ली की स्पेलिंग क्या होती है, दिल्ली होती है। इनकी इंग्लिश क्या होती है, मे होती है। और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। और नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट होती है। तो सबसे पहले क्या है, हमें इनकी सबकी मीनिंग पता होनी चाहिए, जैसे कि हमने नीचे एक एक वर्ड की मीनिंग लिखे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक क्या करेंगे आप लोग, इंग्लिश का ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ज्यादा ज्यादा आप इन चीजों को याद करिया करिए। अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और इससे बातें करेंगे। कैसे बातें करेंगे, सबसे पहले राजीव गांधी आजकल दिल्ली में क्यों नहीं है। कोई भी सेंटेंस चेंज करने से पहले सबसे पहले में सब्जेक्ट लिखना होता है, परंतु WH फैमिली जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम सबसे पहले WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड ही लिखते हैं। तो देखिए WH फैमिली, यहाँ WH यूज हुआ तो WH फैमिली वर्ड यहाँ पे क्या है, वाई है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे वाई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप सबसे पहले WH फैमिली जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वही आप सबसे पहले लिखेंगे, कौन से सेंटेंस में, जो सेंटेंस WH फैमिली वर्ड इंट्रोगेटिव होंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पे यूज नहीं हुई है। परंतु लिंकिंग वर्ब क्या होता है, सिंगुलर के साथ हमें इज लगाना है, प्लूरल के साथ हमें आर लगाना, आई के साथ हमें एम लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, कौन सा लिंकिंग वर्ब यूज करें, ये हमें समझना होगा। तो उसके समझने के लिए हमें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है, क्योंकि सेंटेंस स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है जनरली, जो हम सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस करते हैं। तो राजीव गांधी आजकल दिल्ली में क्यों नहीं है, हम किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस में राजीव गांधी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, राजीव गांधी के बारे में बात हो रही है। पूरा सेंटेंस किसके आसपास घूम रहा है, राजीव गांधी के आसपास में घूम रहा है। या सेंटेंस का हीरो क्या है, राजीव गांधी है। तो मतलब क्या, जो सेंटेंस जिसके बारे में बात हो, जिसके आसपास पूरा सेंटेंस घूमे, और जो सेंटेंस का हीरो हो, या जिधर पहला इशारा जाए, जैसे राजीव गांधी, पहला इशारा किधर गया, राजीव गांधी की ओर, तो वही हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ राजीव गांधी एक है, बहुत सारे हैं, जल्दी बात एक है, तो एक के लिए सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, इज, क्या लगाते हैं, इज, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राजीव गांधी है, राजीव गांधी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि WH फैमिली इंट्रोगेटिव से पहले WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर लिंकिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, उसका फिर क्या करना होता है, हमें नेगेटिव लगाना होता है, नॉट, नेगेटिव का यूज करना है। तो नहीं है नॉट, नॉट कहां आता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब जब आप इतना लिख लेंगे तो आप इससे बातें करिए। देखिए कैसे बातें करेंगे, राजीव गांधी क्यों नहीं है, इतना हमने चेंज कर लिया भाई, राजीव गांधी का भी चेंज कर लिया, नहीं का भी चेंज कर लिया, क्यों का भी, है का भी कर लिया हमने। तो राजीव गांधी क्यों नहीं है, कहां, अगर हम कहेंगे आपसे राजीव गांधी क्यों नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन क्या पुटअप करेंगे आप लोग, कहां सर कहां, तो हम कहेंगे दिल्ली में। तो क्या लिखें, नॉट इन दिल्ली में देखिए प्रेपोजिशन है, में क्या लगा हुआ है, ये प्रेपोजिशन किसके साथ, दिल्ली के साथ लगा हुआ है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हिंदी में प्रेपोजिशन अगर बाद में आता है तो अगर इंग्लिश में करेंगे तो प्रेपोजिशन पहले हो जाता है और उससे लगा हुआ नाउन बाद में होता है। तो इन दिल्ली, जैसे कि इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जैसे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ये दो वर्ड से मिला हुआ है, प्री
प्लस पोजीशन, प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स क्या होता है पहले, मतलब कि वह वर्ड जो पोजीशन से पहले आए उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या है दिल्ली, और दिल्ली से पहले आएगा तो इन पहले हो जाएगा, दिल्ली बाद में हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दिल्ली, अब फिर क्वेश्चन पुट अप करिए, राजीव गांधी दिल्ली में क्यों नहीं है? तो आप कहेंगे सर कब? तो हम कहेंगे आजकल। तो आजकल की क्या होगी? नावाडेज। क्या होती है? नावाडेज। और लास्ट में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सैंपल लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो यहां पर सेंटेंस था, राजीव गांधी आजकल दिल्ली में क्यों नहीं है, आजकल का तो देखो पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, क्यों नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इंग्लिश का ट्रांसलेट क्या बनेगा? Why is राजीव गांधी नॉट इन दिल्ली nowadays? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। शेर जंगल में कब नहीं है? शेर जंगल में कब नहीं है, सेंटेंस है यहां पे। तो सेम वही पहचान देख लीजिए, लास्ट में देखो है आया है तो पहचान है इसमें। उसके बाद देखिए WH फैमिली में कब आया, क्वेश्चन पुट अप कर दिया, लास्ट में इंट्रोगेटिव सैंपल है तो WH फैमिली वर्ड है, ये नहीं लगा तो नेगेटिव भी है। और प्लस इसमें देखिए शेर जंगल में कब नहीं है, शेर कोई काम कर रहा नहीं कर रहा है, मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस का लिंकिंग वर्ब वाला सेंटेंस है। आराम से पहचान जाइए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी मीनिंग पता होने चाहिए। शेर की इंग्लिश क्या होती है? लॉइन होती है। जंगल की इंग्लिश फॉरेस्ट होती है। मे की इंग्लिश इन होती है। कब की इंग्लिश वैन होती है। और नहीं की इंग्लिश नॉट होती है। तो शेर जंगल में कब नहीं है, लॉइन, फॉरेस्ट, इस तरह हमने कर लिया। अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे कि हम पहले बता चुके, सबसे पहले WH फैमिली इंटरोगेटिव में क्या होता है, हमें WH फैमिली इंटरोगेटिव वाला वर्ड ही सबसे पहले लिखना होता है, जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हेन लिखा हुआ है, मतलब कब, व्हेन। तो हम लिखेंगे व्हेन। अब हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लिखना है। और लिंकिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, किसके बारे में बात हो रही? शेर के बारे में बात हो रही। शेर एक ही तो है, तो हम क्या लगाएंगे, एक के साथ क्या लगता है, इज, तो यहाँ पे लगाएंगे इज। अब सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात होती है? लॉइन के बारे में हो रही है, तो भी लॉइन। नेगेटिव है क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो नॉट, नॉट कहां था, हमें सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब जब इतना लिख लिया तो अब आप सेंटेंस से बातें कहिए। शेर की भी हो गई, कब की भी हो गई, नहीं की हो गई, है की भी हो गई। अब पढ़िए, शेर कब नहीं है, कहां? जंगल में। जंगल में, तो में ये प्रेपोजिशन किसके साथ लगा? जंगल के साथ लगा हुआ है। और भाई रूल के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन इंग्लिश में क्या होता है कि जो पोजीशन पहले आए, तो इंग्लिश में जो प्रेपोजिशन है वो जंगल से पहले आएगा और जंगल इसके बाद में हो जाएगा, मतलब कि ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। मतलब हम कहेंगे इन द फॉरेस्ट। यहां पे हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है द, ये हमने फॉरेस्ट को हाईलाइट करने के लिए। इसके हम जब आर्टिकल के वीडियो में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा कि शेर जंगल में, अब देखिए जंगल की भी हो गई, मे की भी हो गई, कोई मीनिंग बचा? नहीं बता। अब आपको पता लग गया होगा शेर जंगल में कब नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? व्हेन इज लॉइन नॉट इन द फॉरेस्ट, मतलब शेर जंगल में कब नहीं है। आई थिंक आप लोगों को आज के वीडियो में WH फैमिली इंट्रोगेटिव या बी टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के वह सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस के लिंकिंग वर्ब वाले होते हैं, तो हम किस प्रकार से हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरे इस क्लास में सीखा है। आई होप अगर आपको ये सीखा हो तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इस क्लास में हमारे इस चैनल के बारे में कुछ और इस वीडियो के बारे में और जो आज हमने एक्सप्लेन किया बारे में पता लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।